हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक का मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एचडीएफसी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर है। यहां पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक कभी डूब ही नहीं सकता है। ये मान के चलो कि अगर एचडीएफसी बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे कंडीशंस में भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि एचडीएफसी बैंक डूब जाए। इसके अलावा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में आपको 3% से लेकर के 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है इस मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। दूसरी बात, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ ऑपरेटेड माइनर भी अपना अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। और यहाँ पर माइनर को भी एचडीएफसी बैंक एटीएम कार्ड इश्यू करता है। ये अकाउंट आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ओपन करवाने के लिए आपका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक पेपर लगेगा और एक पेन लगेगा। आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से महज 10 मिनट के अंदर अंदर एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पर जाकर के ओपन कर सकते हैं। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी से इस अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है। अब वो चाहे तो रूरल में अकाउंट्स हो, चाहे तो सेमी अर्बन में अकाउंट्स हो, चाहे तो मेट्रो सिटी और अर्बन में अकाउंट्स हो, यहाँ पर आपको 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो, यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो उस पर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस कम मेंटेन किया तो इस 1,000 रुपए का 6% आप निकाल लेना। जितना आएगा उस पर 18% जीएसटी जोड़ लेना। इतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 600 रुपए तक ही चार्जेस देना पड़ेगा। अब दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर इस अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 25 पेज का 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इस अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा एनईएफटी, यूपीआई, आरटीजीएस आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के लोकेशंस पर 1 लाख रुपए तक का पर डे डीडी आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप इस अकाउंट्स के ऊपर लॉकर लेते हो तो जो लॉकर का रेंट होता है उस पर आपको 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। इसके अलावा अगर आप डीमार्ट अकाउंट खोलते हो तो जो डीमार्ट अकाउंट्स का फोलियो मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है आपको। इसके साथ साथ इस अकाउंट्स के ऊपर और जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है मैक्स सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ही अकाउंट्स के ऊपर और डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर देखने को मिल जाता है, इंश्योरेंस। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवर 1 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इस अकाउंट्स के ऊपर 3 करोड़ रुपए तक का देखने को मिल जाता है। एचडीएफसी बैंक इस अकाउंट्स के ऊपर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। यहाँ पर आपको ना ही तो इशुएंस फीस देना पड़ता है, ना ही तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। इस डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं और 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के एटीएम से चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप बैंक बैलेंस चेक करो। यहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो इस एटीएम कार्ड के जरिए। लेकिन यहाँ पर नॉन एचडीएफसी बैंक के एटीएम से आप ओनली मंथली 15 ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो 15 ट्रांजेक्शन्स है वो इस महीने ही इंक्रीज हुआ है। पहले यहाँ पर भी आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे, यानी कि आप दूसरे बैंक के एटीएम से भी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे। लेकिन फरवरी से यहाँ पर आप ओनली 15 ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हैं।
बाकी इस डेबिट कार्ड की खास बात यह है कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो यहाँ पर आपको 1% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अब सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस अकाउंट की कि अगर आप व्हीकल लेते हो तो यहाँ पर ऑन रोड प्राइस जितना भी उस व्हीकल का होता है उस पर आपको 90% तक का फाइनेंस देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपके व्हीकल का रेट 1 लाख रुपए है तो यहाँ पर अप टू 90% तक आप फाइनेंस करवा सकते हो। यहाँ पर आप 90,000 रुपए तक फाइनेंस करवा सकते हो। ओनली आपको 10,000 रुपए ही पेड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर आप ऑटो लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 7 ईयर्स का टेनर देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। दूसरी बात, अगर आप 2 व्हीलर लेते हो और 2 व्हीलर पर लोन करवाते हो तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के ऊपर 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल की बात करें, तो अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर मंथली आप 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो ब्रांच के जरिए। यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस ही कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। आशा करता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के मैक्स सेविंग्स अकाउंट के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।